friends, so welcome back to our page. In our last video we have discussed about observation schedule format. Now we'll talk about reflective diary. In reflective diary you will have to write what you are going to do the whole day. Means it is not your planning, it is actually your past experience. So you need to write it in present perfect tense or present past tense, simple past tense. So let's start. Assume that today is the day. सबसे पहले आप डेट लिख लीजिए ऊपर. Let's start. For example, today I attended the school at 8:25 a.m. I attended the prayer assembly which concluded at 8:40 a.m. Then I went to the office room. From there I went to observe a social science class. In class seventh B. Then start writing about the class, what happened in that class. Like the class was taken by Shri S.M. Sharma, GDT, graduate trained teacher, and the topic was Ashoka. Then you need to write about what are the methods he used and what are the assignments given by him, and likewise जो क्लास में हुआ है उसी को आपको डिटेल में लिखना होगा. तो इसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या क्या करते हैं उसको भी आपको लिखना होगा. तो मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, जैसे कि ही यूज्ड explanation method, or he used lecture method, or he used demonstration method, he used audiovisual aids, he gave so many activities to the students, like question answer session, and then match the following and all. You need to write about something about that class, and then write about what you did the remaining टाइम. मीन्स आफ्टर फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, जब भी आप वो ऑब्जर्वेशन कर लिए, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या टाइम पीरियड में भी आप क्या किए उसको भी लिख लीजिए. जैसे कि आफ्टर माई क्लास ऑब्जर्वेशन आई विजिटेड द मिड डे मील सेक्शन, or I visited the sports room, or I visited the timetable in charge to know about how to how to assign teachers.
ऑन एब्सेंट, अगर कोई टीचर एब्सेंट हो तो उसके उसके बदले में टीचर को कैसे असाइन किया जाए। तो ऐसे आप हर एक दिन एक एक चीज़ ले सकते हैं। स्कूल में जैसे बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे कि आपको टाइम टेबल ले लीजिए, फिर ऑफिस वर्क ले लीजिए, एंड देन इसके अलावा आपका मिड डे मील है, फिर क्लीनलीनेस है, ब्यूटिफिकेशन है, डाक है, कॉरस्पॉन्डेंसेस है, एग्ज़ाम सेल है, फिर क्लीनलीनेस का मैटर आता है। ये सारा आप एक एक दिन में एक एक दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर क्लास ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरह आपको 1 पेज आपको लिखना होगा। तो इसको डिटेल्स में मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप रिफ्लेक्टिव डायरी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, जैसे भी क्लासमेट या तो जो भी लॉन्ग बुक है उसको ले लीजिए और इसको इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करिए। पहले तो आप फ्रंट पेज बना लीजिए। पेज में आपको एक एक पेज कंप्लीटली इसका लिखना होगा। जो एक एक वन डे का ऑब्जर्वेशन आपका 1 डे, इवन उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा स्टार्टिंग है, यहाँ से मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन है। ये है फर्स्ट 1 डे, ये कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए हम इस सेकंड पेज में भी चले गया है। ये रहा 1 डे। फिर सेकंड डे आप डेट डाल दीजिए, सेकंड डे कौन सा है, उसके बाद उसका डिटेल्स आप दे दीजिए। इस तरह से आपको 20 डेज का ऑब्जर्वेशन लिखना होगा। 20 डेज से भी ऊपर भी हो सकता है अगर आपका 4 वीक्स में ज़्यादा दिन है तो। नेक्स्ट है आपका 3rd डे। ऐसे 3rd डे कहीं भी आपको चाहे स्टार्ट खत्म हो, जैसे कि हम लोग डायरी लिखते हैं, उसे वहाँ पर अपना डेट लिख दीजिए और उसके बाद स्टार्ट राइटिंग। टुडे आई एड्रेस द प्रेयर असेंबली, वॉट एवर यू डिड इन दैट क्लासरूम। उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो रिफ्लेक्टिव डायरी के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड द मेन पर्पस इज आपको रिफ्लेक्टिव डायरी में सिर्फ कौन सा क्लास ऑब्जर्व किया वो नहीं लिखना होगा, उसके साथ साथ वो पूरा दिन आप क्या क्या किया है, वट एवर एक्टिविटीज यू डिड द होल डे, यू हैव टू पिन इट डाउन। सो दिस इज आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you in writing reflective diary for the IGNOU students. Thank you.